नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जुल्फिकार जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर की हम बात करते हैं तो वो हमारे इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो की अगस्त 2018 में जो लॉन्च होने वाले हैं उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। थोड़ी बहुत चीजें डिक्लेयर हुई हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि उस लॉन्च में भी 25 से 30 छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी जो कि विदेशी सैटेलाइट होंगी, और अपना जो इसरो का होगा वो 800 से लेके 1000 किलोग्राम का एक सैटेलाइट, जो बड़ा सैटेलाइट होगा और प्राइमरी सैटेलाइट होगा, वो लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसरो ने इस साल 3 लॉन्च किए हुए हैं। एक जीएसएलवी का था, 2 पीएसएलवी के थे, और ये जो लॉन्च अब होगा पीएसएलवी C42 वो होने वाला है। चौथा इसरो का लॉन्च और तीसरा पीएसएलवी का लॉन्च, जिसमें 25 से 30 छोटी छोटी सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। विदेशी सैटेलाइट होंगी और यह प्राइमरी सैटेलाइट नहीं होंगी, ये सेकेंडरी सैटेलाइट होंगी। यानी कि हमारा जो बड़ा इसरो का सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए इस रॉकेट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि छोटी सैटेलाइटों को भी बैठा के लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो का यह भी कहना है कि इन छोटी सैटेलाइट में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है और अंतरिक्ष को अब बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यानी कि ऐसी सैटेलाइट जो कि प्राइमरी सैटेलाइट भी होंगी और उन्हीं के लिए लॉन्च भी डिजाइन किया जाएगा, और वो विदेशी सैटेलाइट होंगी या किसी प्राइवेट कस्टमर की होंगी। तो उन सैटेलाइट्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है जिनके लिए डेडिकेटेड लॉन्च किए जाते हैं। तो इसरो के द्वारा 3 से 4 साल में इस प्रकार के 3 कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दिया जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, जो कि इसरो की ही एक फर्म है, उसको 3 इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं जिसके लिए डेडिकेटेड लॉन्च इसरो को डिजाइन करना होगा। अभी खबरों में यह पता नहीं चल पाया है कि इस सैटेलाइट का नाम क्या होने वाला है। तो जैसे ही इस सैटेलाइट का नाम पता चलेगा, इस 800 से लेके 1000 किलोग्राम वाली सैटेलाइट का, मैं आपको जल्द से जल्द उसको बताने का प्रयास करूंगा। इसरो की बात चलिए तो मैं एक खबर और आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा नाविक है, जो हमारा इंडियन जीपीएस जिसको कहा जा रहा है, वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि इसका परीक्षण चल रहा है, तो वो परीक्षण पूरे हो चुके हैं और जल्द ही जल्द इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था कुछ कंपनीज को कि इसके लिए डिवाइस बनाए, तो उस पर भी काम चल रहा है और इसरो खुद भी डिवाइस बना के मार्केट में देने वाला है। तो जल्द से जल्द नाविक भी हमको अब मार्केट में दिख जाएगा और हम उसका इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। यह नहीं कहा गया है कि इसको इस्तेमाल करना मैंडेटरी होगा, पर यह इसरो ने जरूर कहा है कि अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे देशवासियों के लिए अच्छा होगा, उनकी प्राइवेसी के लिए अच्छा होगा। अगली खबर हमारी यूएस, रशिया और इंडिया से जुड़ी हुई है। आपको पता होगा यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे कि वो आर्म एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, इस प्रकार की कोई डील नहीं कर सकता है। यदि करता है तो उसकी पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगी, और विश्व की कोई भी बैंक उन पेमेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं रशिया की तरफ जिसमें यूएस डॉलर में लेन देन हो रहा है, हथियारों का लेन देन हो रहा है। तो एक बीच का रास्ता रशिया और भारत ने निकाला है आपस में सहयोग करने का, आपस में बिजनेस करने का, कि रूबल और रुपए में ट्रांजैक्शन होंगे। इसके लिए भारत की तरफ से विजया बैंक, इंडियन बैंक में बात चल रही है, क्योंकि और कोई भी अदर बैंक यूएस से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है यूएस डॉलर ट्रांसफर करके। तो भारत के विजया बैंक, इंडियन बैंक और जो रशिया के सेबर बैंक से बातचीत चल रही है कि इस लेन देन को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि $100 मिलियन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो चुका है भारत और रशिया के बीच में। यानी भारत के द्वारा $100 मिलियन जो रशिया को मिलने चाहिए वो अभी तक ब्लॉक हो चुके हैं, और आगे आने वाले समय में $2 बिलियन तक उम्मीद है कि ब्लॉक हो जाएगा इस सैंक्शन की वजह से। इसमें से $15 मिलियन INS चक्रा के हैं जो हम लीज पे लिए हुए हैं, और वो डैमेज हो गया था एक एक्सीडेंट में, रशियन उसको बना रहे हैं, पर उसका पेमेंट भी हम उस पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो भारत और रशिया चाह रहे हैं कि रूबल और रुपए में ट्रांजैक्शन हो जाए, इसके लिए कवायद स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यही बीच का रास्ता हो सकता है S-400 खरीदने के लिए भारत के पास, जो वो रशिया से खरीदना चाह रहा है, और $5 बिलियन में ये डील होने वाली है। पर यदि वह यूएस डॉलर में नहीं होती है, अगर यूएस इसी प्रकार के सैंक्शन लगाए रखता है, तो रूबल और रुपए में इसका बीच का रास्ता निकल सकता है। दोस्तों अपनी अगली खबर में हम बात करते हैं भारत और मालदीव के बिगड़ते हुए रिश्तों के बारे में। आपको ये पता होगा कि यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर सीट के लिए वोटिंग हो रही थी, जिसमें कि एशिया पैसिफिक की तरफ से मालदीव और इंडोनेशिया आमने सामने थी, और यह आशा जताई जा रही थी कि भारत मालदीव का ही साथ देगा, और रिटर्न में भी भारत ने कहा था 7 जून को कि वह
मालदीव को ही वोट देगा, मालदीव से ऐसे रिटर्न में भारत ने कहा था। पर यह खबर अब निकलकर सामने आई है जब इंडोनेशिया ने मालदीव को हरा दिया। इस वोटिंग में इंडोनेशिया को लगभग 146 वोट मिले, मालदीव को लगभग 44 वोट मिले हैं, तो बड़े अंतर से हरा दिया। यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है कि भारत ने पूरी लॉबी क्रिएट की और इंडोनेशिया को जिताने के लिए बहुत काम किया है एन वक्त पे। और मालदीव को ऐसा लगता था कि 90 कंट्रीज उसके साथ हैं, 60 कंट्रीज ने रिटर्न में दिया था और 30 ने वर्बल में दिया हुआ था, पर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया क्योंकि भारत चाहता था इंडोनेशिया को जिताना। तो यह तो एक विरोध वाली बात हो गई भारत की तरफ से, पर एक संयोग वाली बात भी सामने निकल कर आई है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि मालदीव में है वहां का एरियल सर्विलांस किया और इस ज्वाइंट सर्विलांस से ऐसा लगता है कि कॉपरेशन भी सामने निकल कर आ रहा है। तो भारत ने मालदीव का ऐसा विरोध क्यों किया? क्योंकि 2-3 केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें मालदीव का विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। सबसे पहला पाकिस्तानी डिप्लोमेट का दौरा अप्रैल के समय में, वहां पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट का दौरा हुआ था और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एयर सर्विलांस के लिए उन्होंने उससे भी हाथ मिलाया है, पाकिस्तान से भी हाथ मिलाया है, जिस प्रकार वो भारत के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा है कि भारत के द्वारा जो गिफ्ट किए हुए 2 हेलीकॉप्टर हैं उसको जून तक भारत वापस ले जाए। तो यहाँ पर ऐसी 2 घटनाएं हो गई जिसके कारण भारत को उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इससे पहले आप जानते हैं कि चीन के इन्फ्लुएंस में भारतीय कंपनियों को मालदीव से बाहर निकाला जा रहा है और वीजा के लिए जो नियम है उसको भी कड़ा कर दिया गया है। तो इसी कारण से भारत ने अपना विरोध जताया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।